नमस्कार। मैं रविंदर द्विवेदी, नेशनल प्रेसिडेंट एंटी करप्शन कमेटी इलियस भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति। ये एक ऐसी संस्था है जो संपूर्ण भारत में अगेंस्ट करप्शन क्राइम या 22 वर्षों से 714 जिलों में ये काम कर रही है। इस कमेटी का मेन मकसद है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, जनता से शिकायत लेने, कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजना, कार्रवाई कराना। और ये कमेटी इसी तरह से 22 वर्षों से 714 जिलों में कार्यालय खोल करके ये काम कर रही है, जिसके मेंबर 26 लाख संपूर्ण भारत में तैनात किए गए हैं और कार्य कर रहे हैं। मुझे आशा है कि समिति का सहयोग आप सभी लोग देंगे, हमेशा देते रहेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कमेटी को आप मैसेज देते रहेंगे। इस समिति के लोग आपके सहयोग से अगेंस्ट क्राइम ये काम कर सके। आज दुख के साथ कहना पड़ा है कि 97 डेज आज कोरोना का आज इंडिया में लॉकडाउन के बाद ये चल रहा है। देश की जनता इतनी परेशान है कि किसकी कथित कहना, वर्णन करना, स्टेटमेंट देना ये दुख की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार घोषणा कर रहे हैं कि हमने सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से हमने 20 लाख करोड़ रुपया हमने जनता को दिया है। लेकिन दुख की बात है कि जांच करने के लिए आज कहीं 4500 रुपये, कहीं 2200 रुपये, कहीं 2400 रुपये जनता से लिया जा रहा है। आप बताइए, आज 97 डेज इंडिया में कोरोना का आज चल रहा है और लोग घरों में बैठ करके किस तरह से टाइम निकाल रहे हैं, मुसीबत निकाल रहे हैं, दुखों का सामना कर रहे हैं। कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, फिर भी हमारी सरकार बोलती हमने 41,019 करोड़ रुपए हमने कोरोना को दिया है। आप बताइए, कोरोना को दिया है तो टेस्टिंग पॉइंट जो कोरोना का है वो मुफ्त में होना चाहिए, लेकिन सरकारें, प्रदेश सरकारें कहीं पे 2200 रुपये, कहीं 4500 रुपये जनता से ले रही है। आप बताइए, लोग पैसे कहाँ से लाएंगे, किधर से लाएंगे? अगर ये केंद्र सरकार फ्री ऑफ चार्ज मुफ्त में लोगों का टेस्टिंग करती तो लोग सामने आते। आज लोग डर रहे हैं कि मैं 4500 रुपये कहाँ से लाऊंगा, 2200 रुपये कहाँ से लाऊंगा। कि मैं 4500 2200 क्यों बोल रहा है? क्योंकि दिल्ली में 2200 है, महाराष्ट्र में 2200 रुपये है, उत्तर प्रदेश में 4500 रुपये है। लोग कहाँ से लाएंगे? ऐसे इंडिया में अलग अलग जगहों पर, और वो भी प्राइवेट डॉक्टरों को हॉस्पिटल ये पावर दिया गया है कि आप इनका ये चेकिंग करो, इनका और रिपोर्ट ये आप भेजो। आप बताइए, गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है, इतनी फैसिलिटी है, इतने हॉस्पिटल है, और गवर्नमेंट अगर फ्री ऑफ चार्ज नहीं करेगी तो जनता को कहां से न्याय मिलेगा? हमारे अमित शाह जी घोषणा कर रहे हैं कि दिल्ली में हमारे डिप्टी सीएम ने, मनीष सिसोदिया ने बोला था कि यह 30/6/2020 तक 1 लाख हो जाएंगे और 31/7/2020 तक या 5,32,000 हो जाएंगे और 15/7/2020 तक 2.25 लाख हो जाएंगे। तो हमने कंट्रोल किया, रोक लगाया है। मैं फ्री ऑफ चार्ज लोग की चेकिंग करवा रहा हूं। तो आप क्या करा रहे हैं? ये जो 2200 रुपये हैं, ये आप जनता को, दिल्ली के लोगों को यह लेना बंद कर दें। सेंट्रल गवर्नमेंट में इतना फंड है, आप फ्री ऑफ चार्ज करें, लोगों को न्याय मिलेगा। अब पूरे इंडिया में अब ऐसा गाइडलाइन इशू करें कि जो रिपोर्ट आप क्या लोगों का
चेक कर रहे हैं और रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, पॉजिटिव या निगेटिव दे रहे हैं। ये रिपोर्ट फ्री ऑफ चार्ज हम दे देंगे, तो जनता को न्याय मिलेगा। आज देखिए 5,48,000 केसेस इंडिया में हो गए। बताइए लोगों को कितना डर है, कितने लोग परेशान हैं कि कोरोना किस तरह से। आज देखिए 1,65,000 आज में महाराष्ट्र में हो गए हैं। आज हमारे पुलिस के लोग कितने संक्रमित हुए हैं। आज दिल्ली में 83,000 हो 83,000 हो गए हैं। आप बताइए जनता कितनी परेशान है, क्या होगा उस पर। लोग घरों में हैं, कोई भी काम धंधा नहीं है। पेट्रोल की दर दिन प्रतिदिन इतना सेंट्रल और स्टेट बढ़ा रही है। आज हमने सुना है कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रियों ने बोला है कि अगर हमने बढ़ा दिया है तो कांग्रेस अपने स्टेटों में जहां उनकी सत्ता है वह बैट पर और जो उनके चार्जेस हैं क्यों नहीं कम कर रहे हैं। आप बताइए 54 रुपये खाली बैट और टैक्सेज पेट्रोल डीजल पर गवर्नमेंट ले रही है। आप बताइए कितने चार्जेस, 54 रुपये चार्जेस हैं। अगर जनता को मिले, जनता से न लिया जाए, 50% लिया जाए, तो आज पेट्रोल डीजल कितने सस्ते हो जाएंगे। ये 30 रुपये के आसपास आ जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट इतना टैक्सेज वसूल रही है, इतना फंडिंग ले रही है, बताइए इतना वैट ले रही है कि जनता परेशान है। आप बताइए हमारे देश की जनता को सरकारें, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारें कैसे निचोड़ रही हैं। आप बताइए हम टैक्सेस दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, हम रोड टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, फिर भी पेट्रोल पर इतने टैक्सेस लिए जा रहे हैं। ये कितना दुख की बात है। जनता तक मैं यह मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारें अगर इसको छूट दे रहे, अगर जो टैक्सेज है ये 54 रुपया कम कर दें तो आज जनता को कितना न्याय मिलेगा। आप बताइए। साथ साथ में मुझे बड़ी खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने आज 31/7/2020 तक लॉकडाउन घोषणा किया और मैं 20/6/2020, 23/6/2020, 26/6/2020 को यह केंद्र सरकार से मांग किया था कि प्रधानमंत्री जी ये घोषणा करें कि हम लॉकडाउन हम जून से 2 महीने का बढ़ा रहे हैं, जिससे कोरोना पर लोगों को न्याय मिले, कोरोना की बीमारी रुक सके। लेकिन अभी भी केंद्र सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं आई है। और हमारे उद्धव ठाकरे साहब ने, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ये घोषणा कर दिया। साथ साथ में कल हमारे मुंबई पुलिस ने 8,600 वाहनों को के खिलाफ कार्रवाई किया लॉकडाउन में, क्योंकि गवर्नमेंट ने 3% की 3 लोगों को घूमने के लिए कारों में आदेश दिया है, लेकिन जो 4 के ऊपर जा रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, तो मैं मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो कार्रवाई किया, सभी डीसीपी को आदेश दिया और सभी जोन के 12 डीसीपी सड़कों पर खुद खड़े रहे और हमारे डीसीपी पीआरओ प्रलय अशोक ने जो आदेश दिया है सभी को, सीपी मुंबई के आदेश पर सबने पालन किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अब इसी तरह से कार्रवाई होगी, लोग घरों से कम निकलेंगे, कोरोना की महामारी नहीं फैलेगी, लोगों को न्याय मिलेगा। मैं विवेक फरसरकर साहब का, पुलिस आयुक्त थाने का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो आपने 2 जुलाई से 10 जुलाई से थाने में पूरा लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन का आपने आदेश दिया है। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, कर रहा हूं कि इस तरह से लोग घरों से नहीं निकलेंगे, छुआछूत नहीं होगी, कोरोना बढ़ेगा नहीं, आपदा नहीं बढ़ेगा, आपदा की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि लोग कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं। आज कितने पुलिस भाई को हमारी डेथ हो जा रही है, कितने लोगों की आज मृत्यु हो जा रही है। कोरोना से लड़ रहे हैं, लोगों का सहयोग कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मी, हेल्थ के लोग 24 घंटे लड़ाई लड़ रहे हैं। कितनी जान जा रही है हमारे सुरक्षा के लोग, हेल्थ लोगों की, फिर भी आज कोरोना कम नहीं हो रहा है। तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप टोटल लॉकडाउन 1 महीने से
कम से कम मिनिमम 1 महीने का पूरा इंतजाम करें, जिससे ये जो कोरोना बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है, ये दूर हो सके। और आप बोलते हैं ना कि 2 मीटर की दूरी पर रहो, 2 गज की दूरी पर रहो, तो आप इससे लोग घरों से नहीं निकलेंगे और लॉकडाउन सख्ती से लोग पालन करेंगे और कार्रवाई होगी, लोग घर से निकले, लोग डरेंगे तो कोरोना की बीमारी अपने आप इंडिया से दूर भाग जाएगी। मुझे ऐसा है कि इसलिए गृह मंत्री हमारे सेंट्रल अमित शाह जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी जरूर केयर करेंगे, डायरेक्शन देंगे, और जिससे हमारे थाने शहर ने, मुंबई शहर ने और महाराष्ट्र के सीएम ने जो डायरेक्शन दिया है ये जनता के न्याय के लिए, कोरोना को भगाने के लिए। और देखिए, आप देखिए गुवाहाटी ने कैसे लॉकडाउन घोषणा किया, गुवाहाटी ने कैसे लॉकडाउन घोषणा किया, और लॉकडाउन कैसे, तो अगर इसी तरह से पूरे इंडिया में लॉकडाउन होगा तो कोरोना भागेगा। साथ साथ में मैं श्री वन मंत्री उत्तर प्रदेश से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे सोनभद्र में एक गाड़ी यूपी 64, 80, 65 ये 2/3/2006 से सोनभद्र में डीएफओ प्रभाकर मिश्रा का खड़ी है, जिस गाड़ी को बार बार डीएफओ प्रभाकर मिश्रा बुलाते हैं, लेकिन हमारे मंगला प्रसाद मौर्य एक गरीब इंसान है, उसका एक ही ट्रक है, वो ट्रक से किस तरह से ये मोरंग का काम करता है। वो गाड़ी गोरखपुर के लिए मोरंग ला रहे थे, लेकिन कोई पुलिस ऑफिसर, कोई थाना प्रभारी पैसे की डिमांड किया 384 के 85 के तहत, 84 के तहत आईपीसी, और वो पैसे नहीं दिया तो उसके गाड़ी के ऊपर फॉल्स केसेज बुक किया गया, रेंज केस नंबर 51/2020, और गाड़ी को डिटेन कर दिया गया। और प्रभाकर मिश्रा जो डीएफओ है सोनभद्र के, बार बार मंगला प्रसाद मौर्य से लेटर ले रहे हैं, कंप्लेन उससे रिप्लाई लेटर ले रहे हैं, लेकिन गाड़ी को रिलीज नहीं कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं मैं सीज करूंगा। भाई सीज करना सीज कर दो, लेकिन थ्रेट दे रहे हो। हमारे सीआरपीसी में ऐसा कोई रूल है क्या? ऐसा कोई आपको अधिकार दिया गया है कि थ्रेट दे करके गाड़ी को सीज करोगे? वो मंगला प्रसाद मौर्य इतना परेशान है, एक गरीब आदमी है, सोनभद्र का रहने वाला है, वो बार बार प्रभाकर डीएफओ सोनभद्र प्रभाकर मिश्रा के वहां हुआ चक्कर काट रहा है, लेकिन प्रभाकर मिश्रा के कान पर न तो कोई असर पड़ रहा है, न दिमाग में असर पड़ता है, और सबको धमकी दे रहे हैं कि मैं तो सीएम योगी नाथ जी से भी नहीं डरता हूं, और जो हमारे वन मंत्री हैं उनसे भी नहीं डरता हूं। तो मैं श्री राजीव कुमार गर्ग जो मुख्य वन संरक्षक अधिकारी हैं, लखनऊ में बैठते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्रभाकर मिश्रा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें सोनभद्र में, और इसकी जांच करें। जो मंगला प्रसाद हमारे मौर्य की जो गाड़ी खड़ी है 3/2005 से 20 से, उस गाड़ी को आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, डिस्चार्ज क्यों नहीं किया, कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? साथ साथ में बार बार शो का नोटिस इशू करके उसको डेट पे डेट दिया जा रहा है और धमकी दिया जा रहा है कि गाड़ी को सीज करेंगे। आप बताइए, डीएफओ का ये ड्यूटी है? आप बताइए जनता को न्याय कैसे मिलेगा? और हमारा कोई एडिशनल जज, सीजीएम, एसीजीएम, हाईकोर्ट जजेज अगर धमकी थ्रेट देंगे तो देश का क्या होगा? लेकिन न्यायपालिका में कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन डीएफओ को, सोनभद्र को ऐसा अधिकार दे दिया गया है कि आपको इक्वल पावर टू हाईकोर्ट। तो आप बताइए, इस तरह से लोगों को थ्रेट दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। मुझे राजीव गर्ग से ये रिक्वेस्ट है, हमारे वन मंत्री यूपी से रिक्वेस्ट है, दारा सिंह जी से, कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और प्रभाकर मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और मंगला प्रसाद मौर्य से ये जवाब लेंगे कि क्यों आज तक गाड़ी की रिलीज क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं कार्रवाई किया गया। साथ साथ में मैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ना, आपको उत्तर प्रदेश में कितना बढ़ रहा है, जनता परेशान है। आपने आज घोषणा किया है कि हमारे वाराणसी में कि हम इसकी कर्फ्यू हम फुल डे रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पहले से आपका वाराणसी में या हमारे कोरोना का रेट कम था, आज ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो इसी तरह से
पूरा उत्तर प्रदेश में अब सख्ती बरतें कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए और फ्री सभी का इलाज कराएं, साथ साथ में उनका ट्रीटमेंट कराएं और चेकिंग कराएं। जो 4,500 रुपए लिए जा रहे हैं उसका किसी से न लिया जाए। हमारे सुजीत कुमार सिंह आज पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। अच्छा, उनकी रिपोर्ट हमारे पास आई है, उनका यही हमारे पास बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर अगर उत्तर प्रदेश में 4,500 रुपए जो चेकिंग के लिए जा रहा है, ब्लड के लिए जा रहे हैं, अगर ये पैसा नहीं लिए जाएंगे तो लोग ये मेडिकल तक जाएंगे, ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे और चेकिंग कराएंगे और उनका पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिपोर्ट है वो सामने आएगा, तो जनता को न्याय मिलेगा। तो मैं योगी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अच्छा काम करें। आप यही घोषणा है कि मैं कोरोना को दूर भगाऊंगा, जनता को न्याय दूंगा। हमारे ऑफिसर IAS IPS अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेडिकल के लिए कोरोना को भगाने के लिए आप जनता को हेल्प करें, जनता को न्याय दें। क्योंकि मैं आपकी घोषणा दिल्ली सुनता हूँ, आप बोलते हैं मैं 30 लाख लोगों को मैं रोजगार दूंगा, काम दूंगा, कारखाने लगाऊंगा, तो पर 45 रुपए पहले ये माफ कर दीजिए कि जो ये चेकिंग हो रही है, ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, पॉजिटिव है निगेटिव है, ये फ्री ऑफ चार्ज कर दें, तो जनता को न्याय मिलेगा। साथ साथ में मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मत्स्य पालन उत्तर प्रदेश चल रहा है, जो उसके लोग हैं, कोई को साधन नहीं है, जो इसके मंडल के लोग हैं, इसके लोग अधिकारी हैं, कोई साधन नहीं है, तो उनको कुछ ऐसा कन्वेंस है जिससे लोग उस साधन से उस तालाब तक पहुंचेगा, मत्स्य जो हो रहा पालन हो रहा है, जो मछली पालन वहां तक पहुंच सके, जिससे उनको कन्वेंस मिले, भत्ता अलाउ करें, अनाउंसमेंट करें, लोग वहां पहुंच सके। साथ साथ में मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि अगर जनता को न्याय मिलेगा, लोग को न्याय मिलेगा, कोरोना भागेगा। साथ साथ में मैं गुजरात के मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके गुजरात में कोरोना दिन प्रतिदिन इतना बढ़ रहा है, इतना फैल रहा है, वहाँ की जनता परेशान है, लोग परेशान है। आप खुद दौरा करें, अपने आपके जो होम मिनिस्टर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, DGP हैं, उनको डायरेक्शन दें कि सभी अस्पतालों में गुजरात में दौरा करें, रिपोर्ट वहाँ कलेक्ट करें और ये रिपोर्ट गवर्नमेंट तक सबमिट करें, जिससे कोरोना के लोग जो पेशेंट है, जिसको एडमिशन नहीं मिला, उनको एडमिशन मिल सके, उनका ट्रीटमेंट हो सके, जनता को न्याय मिलेगा। क्योंकि बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद, जूनागढ़, राजकोट में एवरी डे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ में मैं केंद्र सरकार के हमारे सभी मंत्रियों से रिक्वेस्ट करता हूं और साथ साथ में केंद्र के हमारे जो आज प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज दिल्ली में आज कोरोना कितना फैल रहा है, लोग परेशान है, जनता परेशान है, महामारी से परेशान है। आप वहाँ की फ्री सेवा कर दीजिए, वहाँ जो 2200 रुपए चार्जेस वो फ्री कर दीजिए। जैसे आप ब्लड सैंपल ले फ्री ऑफ चार्ज, तो इसके फ्री चार्ज कर दीजिए। इतना फंड सेंट्रल पास में है, इतना फंड फ्री कर देंगे, लोग जाकर के इसका सैंपल देंगे, इसके चेकिंग कराएंगे, साथ साथ में उसका जो रिपोर्ट है पॉजिटिव नेगेटिव, यह जो रिपोर्ट है पॉजिटिव नेगेटिव ये हॉस्पिटल में पहुंचेगा और लोग सामने आएंगे, तो लोग का इलाज जल्दी होगा, लोग कोरोना से दूर, लोग डरेंगे नहीं। लेकिन लोगों को मालूम है कि 2200 रुपए कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से दूंगा, इसलिए बीमारी बढ़ रही है। आज हमारे मनीष सिसोदिया जी और हमारे केजरीवाल जी ने 5,32,000 31 जुलाई तक 31/7/2020 तक घोषणा किया है, 5,32,000 तक हो जाएगी। तो मोदी साहब, अमित शाह जी, अगर आप 2200 रुपए जो आप चार्जेस ले रहे हैं अब फ्री अप कर देंगे, तो दिल्ली में महामारी चली जाएगी, लोगों को न्याय मिल जाएगा, लोग आएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, चेकिंग कराएंगे, ब्लड सैंपल देंगे और उनका इलाज होगा, मालूम पड़ेगा कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव है। जनता को न्याय मिलेगा तो देश को न्याय मिलेगा। क्योंकि आज तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली की जनता परेशान है, कोरोना से परेशान है, लोग इतने संक्रमित हो गए हैं, इतने परेशान है कि क्या होगा, देश में क्या होगा, लॉकडाउन कब बढ़ेगा, लॉकडाउन कम होगा, ई पास कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, जनता को कैसे न्याय मिलेगा। लोग टेंशन में हैं, परेशान हैं, लोग खा नहीं रहे, पी नहीं रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हो रहे हैं, डायबिटीज के मरीज हो रहे हैं और सबको डर है कि कब कोरोना हो जाएगा, मैं कब बीमार हो जाऊंगा, ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये शंका, ये जो लोगों के टेंशन है, ये केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकारों को दूर करना चाहिए, मिलकर दूर करना चाहिए। और साथ साथ में मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोरोना भागेगा तो जनता को न्याय मिलेगा। जनता है तो हमारी इंडिया है, इंडिया के लोग सुखी रहेंगे तो ये मंत्रिमंडल चलेगा। इंडिया के लोग नहीं सुखी हैं
तो कोई मंत्रिमंडल नहीं चलेगा। जब जनता नहीं रहेगी तो ये मंत्रिमंडल क्या चलेगा। इससे सभी मंत्रियों से, सभी प्रदेश के मुख्य सचिवों से, मुख्यमंत्रियों से, डीजीपी से और आज मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करता हूँ और पीएम मोदी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पर केयर करें, इस पर ध्यान दें कि किस तरह से लोगों को न्याय चाहिए, किस तरह से ट्रीटमेंट कराना चाहिए, कोरोना को दूर भगाना चाहिए। आप इलाज कराएंगे तो जनता को न्याय मिलेगा, कोरोना भागेगा, दूर भागेगा। 100% मेरी गारंटी है। अगर सरकारें चाहेंगी, जनता केयर करेंगी, फ्री इलाज कराएंगी, फ्री सेवा करेंगी, फ्री ट्रीटमेंट कराएंगी, फ्री सैंपल लेंगी तो पक्का ये जनता को न्याय मिलेगा, कोरोना भागेगा। ये करके मेरी विनती है। मैं बार बार इसी तरह से 8 बजे मैं आता रहूंगा। अभी मैं कल 30/6/2020 को आऊंगा और लॉकडाउन बढ़ते जाएगा। मैं इसी अल्टरनेट आफ्टर 3 डेज मैं आता रहूंगा और मैं देखता हूँ कि कल सेंट्रल क्या गाइडलाइन देता है, सेंट्रल कैसे क्या गाइडलाइन देता है, कैसे ये क्या करेगा। मेरी यही विनती है कि सेंट्रल से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनता का केयर करें, प्रदेश सरकारों के ऊपर एक्शन करें, फॉलो करें, फ्री इलाज कराएं जिससे कोरोना भाग सके। ये मेरी विनती है। जय हिंद, जय भारत।